हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स आपके ओवर हो चुके हैं। अब बारी है मेंस की। मेंस का एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी में है। आपको ये लग रहा होगा अभी तो नेक्स्ट ईयर है, लेकिन सिर्फ आपको जान के बड़ा दुख होगा कि सिर्फ 45 दिन ही हैं आपके हाथ में, और उन्हीं 45 दिनों में आपको पूरी तैयारी करनी है। और ये इस साल का आखिरी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। अब कैसे करना है, एक बढ़िया सी टू डू लिस्ट मैं लेके आई हूँ। आपका जो प्रीवियस ईयर के बेस पे है उस पर मैंने पूरा टू डू लिस्ट रेडी किया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि पहले साल में ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी प्रिपेयर करने हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। तो आप अगर वैसे कर लेंगे ना तो आरआरबी क्लर्क आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है, बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे इजी एग्ज़ाम यही है आपका, है ना। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमने अभी मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है आरआरबी क्लर्क का सेपरेटली। आप चाहें तो उसमें बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको क्या पढ़ना है डेली बेसिस पे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और टॉपिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस आपके साथ मेरा 1-on-1 सेशन होगा। 1-on-1 मतलब वीकली सेशंस होंगे आपके, जिसमें मैं हर एक बच्चे के डाउट्स लेती हूँ, सारी चीज़ें कवर करते हैं हम, क्या नहीं हो रहा है, इसमें क्यों नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सब कुछ मैं उसमें बताऊंगी। प्लस आपका मॉक टेस्ट भी उसमें है, तो मॉक टेस्ट भी आप साथ में परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देते हैं। प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी मॉक्स जहाँ पे इतना टफ बना के देते हैं, हम आरआरबी क्लर्क में काफ़ी जैसे टाइप का एग्ज़ाम आएगा आपका, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप बिल्कुल वो परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, कि किस तरीके से आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल एग्जाम में आपके 5 सेट्स आए थे, मतलब 40 में से 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से आए थे। बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेली बेसिस पे आप 5 सेट्स अगर लगा रहे हैं, और आरआरबी क्लर्क का लेवल भी आपको पता है उतना हार्ड नहीं होता है, तो आप 5 सेट मेंस के लगा सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अब लगाने कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, आपको बहुत सारे टाइप्स ऑलरेडी पता है, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन कौन कौन सा है, एक तो आपका है बॉक्स पजल। बॉक्स पजल का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं है ना। आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वो सारे बैंकिंग एग्जाम्स में इजीएस्ट एग्जाम है, तो बॉक्स पजल उसका मेंस में भी दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट वाला लगाना है आपको, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कभी आप कॉन्सेंट्रिक वाला लगाइए, ठीक है, कभी आप लगाइए कि इनसाइड और आउटसाइड वाला, ठीक है। कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, इस टाइप का भी पजल आता है उसमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी हल्के में भी मत ले लीजिएगा। इसके अलावा जो मंथ वाला पजल होता है ना, वो जरूर से लगाइए, वो हर बार आता है। मंथ वाला कौन सा आपको पता है ना, जनवरी में, मार्च में और जुलाई में, ऐसे ऐसे करके फिर 2 लोगों को करते हैं, वैसा वाला पजल लगा दीजिए एक डेली बेसिस पे। एक फ्लोर वाला लगा लीजिए, ठीक है। फ्लोर वाला जो अपना ए और बी है, लेफ्ट और ईस्ट और वेस्ट करके होता है, वो वाला एक डेली बेसिस पे लगाइए। तो ये 5 सेट तो आपको डेली बेसिस पे लगाने ही लगाने हैं, जिसमें से एक आप सिटिंग अरेंजमेंट का लगाइए, बाकी सारे आप पजल्स के लगा लीजिए, एक आप रैंकिंग एंड ऑर्डर का भी लगा लीजिए, तो हो जाएंगे आपके 5। इसके अलावा जो मिसलीनियस वाला पोर्शन है, मिसलीनियस में आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन डिस्टेंस आता है। इसके अलावा क्या आता है, सिलॉग्स आते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब आपको करना क्या क्या है, यहाँ पे ना क्रिटिकल रीजनिंग आपको देखने नहीं मिलेगा। अब बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसके कितने कितने लगाएंगे आप, सिलॉग्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो मिसलीनियस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से आप क्या कीजिए, डेली के 2 टॉपिक्स पकड़िए और कम से कम 10 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन है तो उसके 10 सेट लगा लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस है तो 10 सेट लगा लीजिए। ये 2 टॉपिक्स एक दिन के लिए रख लीजिए, 2 टॉपिक्स आप
सिलॉक्स का रख लीजिए एक दिन आप कोडिंग डिकोडिंग रख लीजिए। तो इस तरीके से आपको मिसलिनियस को हैंडल करना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको क्या क्या करना है। डीआई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डीआई आपकी देखने मिली थी, जिसमें से 2 केसलेट्स आए थे, 2 केसलेट आपको देखने मिले और एक आपका लाइन ग्राफ आया। तो लाइन ग्राफ वाली टाइप की डीआईज आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा अब अपन को क्या करना है, डीआई में डीआई के कितने सेट्स डेली बेसिस पे लगाने हैं, 5 सेट्स आप डेली के लगाइए डीआई के, ठीक है। इसमें यूजुअली आपके जो परसेंटेज है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका एवरेज है, इसी टाइप की ज्यादा डीआईज देखने को मिलती हैं। अर्थमेटिक बेस्ड डीआईज में बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा केसलेट आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि केसलेट्स काफी आ जाती हैं। अब जो अपना स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है, तो स्पीड मैथ्स से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें बराबर। क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2, ठीक है। जैसे अपन को बाकी एग्जाम्स में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल मिलता है ना, वैसे ही इसमें भी क्वाड्रेटिक मॉडरेट लेवल की आती है। साथ में आपका नंबर सीरीज देखने को मिलती है, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये जो अपना 5 टाइप बन जाते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, इसके आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस लगाते रहिए। क्योंकि ये आपका देखिए प्री में जैसे अपन पूछते हैं ना बाकी एग्जाम्स में, वैसा ये मेंस में देता है, बिल्कुल सेम लेवल देता है, इतना ज्यादा टफ नहीं देता है। इसके अलावा जब अपन अर्थमेटिक पे आते हैं ना, तो अर्थमेटिक में आप देखेंगे कि कम से कम 11 क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली अर्थमेटिक के पूछे थे लास्ट टाइम, 11-12 क्वेश्चन, और 3 आपके डेटा सफिशियंसी के बेसिस पे पूछ लिए। तो वो आपका अर्थमेटिक हो गया। अब अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो आप नोट कर लीजिए पक्के से। एक तो आपका एजेस हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाता है, मिक्सचर एलिगेशन हो जाता है, SICI हो जाता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो जाता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हो जाता है, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, PNL, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब जो मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी वाले जो 2 चैप्टर्स हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी देखिए इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसके अगर आपने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो आपको बन जाएंगे। मेंसुरेशन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, इससे अच्छा है कि आप बाकी चैप्टर्स में अपनी एनर्जी लगाएं, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो नंबर सिस्टम भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अगर आप चाहें तो उसको भी छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को डेली बेसिस पे आपको करना है। अब सारे चैप्टर्स आप नहीं करेंगे, अभी अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो 45 डेज हैं अभी आपके पास। जो बच्चे कुछ चैप्टर्स हैं पहले तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, वरना हम जो अपना मेंटोरशिप में टू डू लिस्ट देते हैं उसमें हम प्रॉपरली कंप्लीट कराते हैं कि आपको कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, 3-4 दिन देने हैं, किस वाले चैप्टर को 5 दिन देने हैं, सब कुछ हम अपने टू डू लिस्ट में बताते ही हैं। प्लस वीकली सेशंस में मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करती हूँ, तो वो सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपको कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चंस तो अर्थमेटिक के लगाने ही लगाने हैं, जिसमें आप एक ही चैप्टर का नहीं 3 चैप्टर्स आपको उठाने हैं। एक जो करंट में आपका चैप्टर चल रहा है, एक जो इससे पहले खत्म हुआ है, और एक कोई भी प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस तो देखिए मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके मॉक्स वगैरह सेक्शनल्स में हो जाते हैं, लेकिन ये आपको सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज क्विजेस हैं वो वहां पे आपको ये लगा लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आप देखिए क्या हो रहा है कि आपका आरसी से ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 8-9 क्वेश्चंस आपके आरसी से देखे जाते हैं। अब आरसी में भी ना क्योंकि मेंस लेवल बनाना है उनको, तो मेंस लेवल बनाने के लिए वो क्या करेंगे, फिलर्स दे देंगे आरसी के अंदर ही। वो कैब वाले क्वेश्चन तो होते ही है आरसी में, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस वाले क्वेश्चन देते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन उन्होंने पिछली साल दे रखा था। तो आरसी में वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब बात क्या आ जाती है कि आरसी की प्रैक्टिस कैसे करें, डायरेक्टली आरसी की प्रैक्टिस करें या हमें एडिटोरियल भी पढ़ना है। तो भाई एडिटोरियल पढ़ना है डेली बेसिस पे। एडिटोरियल आप कोई भी बेसिक न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं, इसकी इंग्लिश उतनी टफ नहीं होती है। आप चाहें तो फ्री प्रेस जैसा इजी पेपर भी आप पढ़ के इस एग्जाम की इंग्लिश को बढ़िया कर सकते हैं। साथ में आपका आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस है, तो इंडियन एक्सप्रेस से भी आप कर
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज देते हैं, आप आराम से इसका एडिटोरियल पढ़ के आप आरसीज को सॉल्व कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 2 सेट्स आरसीज के जरूर लगाएं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस में जो जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपका पैरा जंबल हो गया, दो आप उसके भी लगाइए 2 सेट्स डेली बेसिस पे। अब पैरा जंबल से ना इन्होंने 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, एक तो एक सेट पे 5 क्वेश्चंस बेस्ड थे और 5 क्वेश्चंस 5 सेट्स पे बेस्ड थे। तो वो वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके और ये वाले भी आ रहे हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये नहीं सोचना है कि यही वाला आएगा सिर्फ, नहीं, वो एक सेट पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस वाला भी ये पूछता है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। साथ में आ जाता है आपका एरर, ठीक है, एरर हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, फिलर्स हो गए, मैच द कॉलम हो गया। मैच द कॉलम में उन्होंने पिछली बार तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखे थे मैच द कॉलम में, कि इस वाले का सिनोनिम क्या है उसके साथ मैच करो, एंटोनिम क्या है उसके साथ मैच करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे रखे थे उन्होंने। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, तभी जाके आपकी रियल एग्जाम में वो बनेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चंस भी अगर आप पर टॉपिक पे उठाएं, 5 टॉपिक्स एक डेली बेसिस पे उठा लीजिए और 10-10 क्वेश्चंस उनके लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप मेंटोरशिप का पार्ट है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जीए पे। तो जीए में मैंने सोचा है कि एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊंगी जीए का, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से प्रीवियस ईयर के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट थे, कौन से चैप्टर्स, मतलब कौन सा टॉपिक से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, और अभी रिसेंट में जो आईबीपीएस ने ट्रेंड चेंज किया है उसके हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये दोनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूंगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको सेपरेट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। टिल देन 1-2 दिन में वो ले ही आऊंगी मैं। टिल देन आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, जो भी आप सोर्स अभी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। नॉर्मली आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़िए, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स पढ़िए, ठीक है, इंडेक्सेस पढ़िए, अपना अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। बाकी मैं एक प्रायोरिटी आपको दे दूंगी कि किस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आ जाते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के हाई यील्डिंग एरियाज, देखो मैंने आरआरबी का सेपरेट वीडियो बना ही रखा था। सेपरेट वीडियो मैंने शायद आरआरबी का नहीं ईसीजीसी का बनाया था, तो इसमें मैंने आपको मेजर टॉपिक्स जो आईबीपीएस पूछता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब इसके लिए ना आपको मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि मेमोरी एक होता है, मेमोरी, ठीक है, आपका परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो भी है ट्रोजन हॉर्स है आपका, ठीक है, मैलवेयर है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। फिर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से जो हिस्ट्री है अपनी, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अपना जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने मिल ही सकता है। ऑब्वियसली वो एक पार्ट है आईबीपीएस का जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछता है। फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स अलग है, शॉर्टकट्स अलग है, ये Ctrl+X वाला वो वाली चीज़ है, ठीक है। और फुल फॉर्म्स अलग हैं कि जो अपना एक हो गया ना कि सॉफ्टवेयर हो गया, इस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। MS एक्सेल है तो ये MS का फुल फॉर्म क्या है, ये तो बहुत बेसिक मैं पूछ रही हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आप MCQs ज़रूर से लगाएं। ये एक बार पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद ना MCQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs लगाएंगे तब जाके ही रिटेन होगा आपको, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई दी हैं। बाकी सेपरेट वीडियो जीए का आ ही जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंटोरशिप में आइए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। 45 डेज़ का हमने प्लान निकाला ही है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से ले सकते हैं। प्लस आपका मैं लिंक यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो एप्लीकेशन से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।